हेलो गाइस, आज हम एक चोली कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम इसका नेक हाई रखेंगे और पीछे डीप नेक रखेंगे, उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। हालांकि मुझे जिसने भी फोटो भेजा है उसके बैक का फोटो नहीं भेजा है, लेकिन मैं अपने तरीके से डीप नेक में करके दिखाता हूँ आपको। वैसे इस डिजाइन में डीप नेक नहीं होता है, नॉर्मल नेक होता है जो पीछे से 3 इंच 4 इंच 2 इंच तक जाता है, उसकी कटिंग होती है। लेकिन मैं इसमें डीप नेक कटिंग करके आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे तो बैठ जाएगा। तो देखिए पूरा वीडियो किस तरह से मैं कर रहा हूँ, और इस तरह से आपको कटिंग करना है तो फॉलो करके सीख सकते हो आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया है, पेपर पे मार्किंग करेंगे, पहले पैटर्न कटिंग करेंगे जिस तरह किया जाता है उस तरह करना है। तो पहला मार्किंग मैंने इस तरह लगाया, एक शोल्डर का, यहीं से लेंथ निकालेंगे और यहीं से हम डॉट पॉइंट का भी लेंथ निकालेंगे। तो ये दोनों लेंथ को पहले निकाल लेना है। फिर उसके बाद में छोटा सा लाइन मैंने मारा और ये बड़ा लाइन मार दिया मैं, क्योंकि ये लाइन से हमको बैक का लेंथ वगैरह कम करना पड़ता है, इसके लिए इसको लंबा मैंने कर लिया। वैसे मैं बहुत सारा मार्किंग नहीं करता हूँ, वैसे बहुत सारे 3-4 लाइनें जो लाइन से मारते हैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो देखिए जितना शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा 16 है तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है, और यहाँ पे 1 इंच के बजाय यहाँ पे 1.25 इंच करेंगे। तो आज हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारा ये शोल्डर यानी कि जो भी नेक है ये अलग तरीके का है, तो इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा लेना है। अभी आर्मोल यहाँ से हम 7 इंच पे ही उतारेंगे जैसे हम उतारते हैं, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 39 है, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके जितना होता है यानी कि 9.25 इंच वहाँ पे निशान लगाएंगे। और इसमें हमको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आधा इंच ही बढ़ाएंगे तो चलेगा। लूजिंग देना है तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लूजिंग नहीं दिया है, इस तरह इतना बनाएंगे तो बराबर आता है। इसमें भी आधा 1 इंच की लूजिंग आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी देखिए जितना शोल्डर है यहाँ पे आधा इंच माइनस करके आर्मोल नाप के दिखाता हूँ कि इस तरह नापा जाता है। तो नॉर्मल जो हम कटिंग करते हैं तो इस तरह किया जाता है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा आया है मेजरमेंट से। तो अभी हम डार्ट जब इसमें लगाएंगे, प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा। ये ज़्यादा है लेकिन कम हो जाता है, इसीलिए मैं 7 पे बताता हूँ कि इस तरह से करके आप करोगे तो आप वो कर सकते हो आसानी से। जो हमको इस तरह से डार्ट वगैरह नहीं लगाना होता है उसके लिए हम कम करते हैं, यानी कम पे करते हैं, 7 पे नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं स्लोप दे रहा हूँ शोल्डर का पहले। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये हाई नेक है, मैंने ब्रॉडिंग नेक का सिर्फ 2.5 इंच पे लगाया है, क्योंकि जब मैं 2.5 पे लगाया हूँ ये सीधा 3 पे जाएगा, क्योंकि आधा इंच मैं शोल्डर इसमें कम करने वाला हूँ। अब बैक का सेम रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बैक की तरफ यानी कि आर्मोल की तरफ भागेगा। तो ऑटोमेटिक ये फ्रंट का नेक जो है ब्रॉड हो जाएगा आधा इंच एक तरफ से, आधा इंच एक तरफ से, यानी टोटल 1 इंच हो जाएगा। बैक का नेक कटिंग करेंगे तो आधा इंच ब्रॉड कटिंग कर देंगे तो बराबर बैठ जाएगा उसमें। इसलिए किया जाता है कि नेक टाइट बैठे। देखिए शोल्डर को मैंने आधा इंच कम किया और यहाँ के और आधा इंच कम कर लिया। इस तरह से करके बराबर कर लेंगे तो बराबर बैठता है क्रॉस फ्रेंड। तो इस तरीके से बिना नापे भी हो जाता है। और 4 इंच का हम उतार के इस तरह से अब वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो हमारा 41 है, तो यहाँ 4 इंच पे लगा लेना है। 1 सूत कम पे भी लगाओगे चलेगा, इस तरह से लगा लेना है और यहाँ के 0.25 इंच माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से लगा के अब इस तरह से 0.25 मतलब 3-4 इंच। तो ये शेप देने के लिए होता है, ऐसा आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई बात नहीं है वेस्ट की लाइन को। लेकिन बस्ट पॉइंट को बराबर समझ के करना है जितना भी है, यानी कि उसको 10 से डिवाइड करोगे और 10 से डिवाइड करने के बाद में जो बनता है उससे 1-2 सूत कम करना है। अभी नीचे मैंने देखो 1/4 इंच का निशान लगाया, बढ़ा लिया थोड़ा सा लाइन के नीचे, और इस तरह का मैंने शेप दे दिया। तो ये ज्वाइंट करने के लिए होता है, जब ज्वाइंट करते हैं तो हमारा स्ट्रेट आता है, इसलिए हम करते हैं, बाकी कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैंने 1 इंच का डाट लगाया यानी कि ऊपर आर्मोल पे इस तरीके से, और जो ये दोनों लेंथ है हमारा डाट का उसको बराबर कर लेंगे। तो ये डाट नहीं है, ये प्रिंसेस कट का शेप है, डाट ही समझो इसको। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार और नाप के हम देखेंगे कि आर्मोल हमारा कितना आ रहा है। तो पहले हम नाप लेंगे, जो भी हमने निशान लगाया इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करेंगे, अगर छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे नीचे ऊपर करके बराबर कर लेना है। यानी कि जो भी आप मेजरमेंट लेते हो कस्टमर का उसके हिसाब से आपको कर लेना है। कभी भी फार्मूला मत लगाया करो, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा नीचे आया तो मैंने नीचे मार्किंग करके और बराबर कर लिया, यानी कि मैंने नापा तो छोटा आया, हमारा 17 इंच का शोल्डर है लेकिन ये कम आया था, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने उसको मार्किंग करके अब यहाँ भी प्रिंसेस कट का शेप मैंने लगा दिया, ऊपर का, नीचे का बाद में लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पे डार्ट पहले हमको निकालना है 3.25 इंच का, क्योंकि हमारे बस्ट और अपर बस्ट में
2 इंच का फ़र्क है। तो मैंने इसका तरीका बताया था एक वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। तो आप देख लेना कि मैं कैसे डाट का ये निकालता हूँ, कैसे मतलब मैं मिलाता हूँ, यानी जो भी काउंटिंग है किस तरह करके मैं करता हूँ। अभी देखिए हम यहाँ पे नापेंगे, जितना भी हमारा यहाँ का बचा है इस तरह घुमा के, और जो भी हमारा वेस्ट बनता है उस पर हम निशान लगाएंगे। यानी 4 से डिवाइड वेस्ट को भी करेंगे तो 33 है, तो 8.25 पे हम यहाँ पे निशान लगाएं। तो मैं क्रॉस नाप रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ये क्रॉस ही जाएगा, बैग छोटा होता है, इसलिए मैं जो कटिंग करता हूँ अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट, मेरा तरीका यही है। तो आप लोग अगर नहीं कभी देखे हो मेरा वीडियो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इसको देख के अप्लाई करके देख लो आप कि बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अभी मैंने इस तरह से चेक किया तो ये हमारा 1.25 इंच के करीब आया था लेंथ इसका। तो उतना भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो। तो मैं 1.25 इंच पे लगा लिया और इस तरह से मार्किंग कर दिया नीचे का यानी वेस्ट का। अब हम साइड भी इस तरह से हमने बंद कर दिया, इस तरह हो गया। अब हम नेक का निशान लगा लेंगे कि नेक हमारा 9 इंच पे है, तो 9 इंच पे नाप लेंगे कि कितना होता है, उतने पे ही लगाना है। और देखिए मैंने 9 इंच पे लगा लिया। अब इसका हमारा हाई नेक में करेंगे, तो हम फ्रंट को हाई नेक बनाएंगे, बैक की तरफ पट्टा जाएगा और उसके पीछे का हिस्सा जो बैक का होता है वो डीप नेक होगा, यानी कॉलर की तरह ये दिखेगा, लेकिन कॉलर अटैच नहीं होगा, फ्री होगा बॉडी के अंदर। तो सिर्फ ये पट्टा ही पीछे की तरफ जाएगा, बाकी पीछे बैक डीप होगा। तो उसको किस तरह कटिंग करना है आप देख लो। तो देखो मैंने किस तरह से हाई नेक का निशान लगाया। तो जो भी हमने 2.5 इंच पे लगाया था उसके अंदर निशान लगाना है, बाहर नहीं जाना है आपको। तो मैं एक जॉइंट लगा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने पेपर मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा था, तो इसलिए जो है मैं वहाँ जॉइंट लगा लेता हूँ। तो जॉइंट लगा के मार्किंग करके दिखाता हूँ कि बैक का पार्ट जो पीछे की तरफ टर्न होगा वो हमको सिर्फ बढ़ाना है। तो कम से कम 3.5, 3.25, 4 इंच होता है। तो जो भी होता है यहाँ पे 4 इंच कम से कम बढ़ा लो आप, और बढ़ा के कटिंग कर लो। बाद में जो है वो सेट करके देखा जाता है कि कितना इंच पे बैठ रहा है। तो बैक के मुकाबले जब ब्लाउज को इस तरह बिछा के देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कितना हमको रखना चाहिए। जब पूरा ड्रेस भी बना लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, और कटिंग में भी समझ में आ जाता है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग को ऊपर कर लिया। अब देखिए 4 इंच पे निशान लगा के, और मैं वहाँ पे जो भी चौड़ाई रखनी है उसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगा। यानी पीछे जो भी हाई नेक को हमको चौड़ा रखना है, 1 इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो जो भी आपको रखना है मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना जो भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट का शेप अभी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसको किस तरह करेंगे, 2 कलर में करोगे, बिल्कुल जैकेट जैसा दिखाई देगा, बेहतरीन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए एक निशान मैंने 3.25 इंच पे लगाया। अब यहाँ जो भी बचा है इसको हम इस तरफ भी लेके आएंगे, बराबर कर लेंगे। यानी कि ये जो चौड़ाई है सेम करना है, तभी अच्छी तरह से ये जब मीटो मीट करके ज्वाइन करोगे तो बराबर आएगा। आपको स्ट्रेट यहाँ बेल्ट लगाना है तो स्ट्रेट लगा लो, या थोड़ा शेप देना है तो शेप दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया है, हल्का सा, जो भी हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है, उससे थोड़ा हटा के मैंने ऊपर की तरफ करके कर लिया है। आपको जो भी चाहिए यहाँ कर सकते हो, एकदम ऊपर से भी आ सकते हो, नेक से निकाल के। तो सब्यासाची का जो स्टाइल होता है वैसा हो जाएगा। तो जो भी आपको करना है यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं शेप लगा रहा हूँ। जो आप देख रहे हो ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको इमेज में, उसका मैं यानी जैकेट जैसा जो आपको दिखता है उसका मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो इसमें कुछ वो नहीं होता है, आपके हाथ में है। जो डिज़ाइन को जहाँ अगर शेप देना है, जैसे करना है कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, ठीक है। तो आपके हाथ में जैसा देना है दे सकते हो। और किसी ने बोला था मुझे ये सब फ्रेंच करवा से करके दिखाइए, इससे मुझे समझ में नहीं आता है। तो भाई मैं इससे नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं शेप लगाता हूँ ये कोई भी शेपर से आप शेप लगा नहीं सकते हो, इसलिए हाथ का इस्तेमाल करो। मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि हाथ का इस्तेमाल करोगे सारे आपके पास जो भी होते हैं सब फेल हो जाएंगे। हाथ से लगाना ज़्यादा बेहतर है। आप लोग को अगर नहीं भी जमता है तो जमाने की कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो। ये आप जो मैंने लगाया है मार्किंग, ये जैसा भी मैंने शेप दिया है, आप ये कोई भी फ्रेंच करवा हो, स्केल हो, आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो जब आपके पास हाथ है तो क्या ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना। मेरा मतलब है जब हाथ से आप खाना खाते हो तो चम्मच का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। तो डायरेक्ट हाथ से खाओ, तो वो वाला हिसाब है। हाथ से मैं बताता हूँ, हाथ से ही सिखाता हूँ, और हाथ से करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन सीख पाओगे। अगर आप ये फ्रेंच करवा वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो इधर ज्वाइंट उधर ज्वाइंट, इधर उठा के उधर कट करके करते हो तो भी वो लुक वो बेहतरीन नहीं आएगा,
जो चाहिए। इसलिए जो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तो बहुत लोग को मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई कोई भाई मुझे कमेंट करते हैं कि ज़रा आप उससे बताइए, हमें समझ नहीं आता है। तो इसलिए नहीं समझ में आता है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल हाथ का किया नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ दिन की बात है, बराबर हो जाएगा, ट्राई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए मैं बैक की कटिंग कर रहा हूँ, तो जितना हमारा ओरिजिनल शोल्डर है उतने पे निशान लगाना है, यहाँ पे कम बिल्कुल नहीं करना है। कम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि डीप नेक है चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बराबर पे आपको लगा के कटिंग करके दिखाता हूँ। तो आप इसमें सवाल ज़रूर करोगे कि आप डीप नेक में क्यों नहीं शोल्डर कम कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे डाट नहीं देने वाले हैं। तो आज मैं एक अलग तरीके का कटिंग आपको बताता हूँ, बिना डाट को किस तरह किया जाता है। अगर आपको बैग में डाट नहीं देना है तो किस तरह किया जाता है, लेकिन बैग में डाट बहुत ज़रूरी होता है देना। दिया करो, कुछ भी हो दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग को लगेगा कि बिना डाट का किस तरह अगर करना हो तो करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर मैंने डाउन सीधा 2 इंच किया है, किसमें, बैग में। तो इस तरह से कर लिया, और नेक की ब्रॉडिंग मैंने जो भी फ्रंट में लगाया था उससे आधा इंच बढ़ा के लगा लिया, और इस तरह से मैंने शेप दिया। देखो कितना बैग का ज़्यादा शेप है। तो ये हाई नेक है, इसलिए दे रहा हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह से ये पीछे से बड़ा होगा तभी आगे की तरफ अच्छी तरह से, यानी सही जगह पे सीम बैठेगा शोल्डर का। अगर आप बड़ा नहीं करते हो तो पीछे की तरफ ये लुढ़केगा और ब्लाउज पीछे की तरफ खींचेगा। वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, वो सब ध्यान दिया जाता है कि कैसे हम करेंगे तो बराबर होगा। तो यहाँ पे साइड का लेंथ में मिला रहा हूँ, तो जितना लेंथ है उतने पे लगा लेना है, यहाँ पे बराबर करके। मैंने शोल्डर इसमें आधा इंच बढ़ाया था ऊपर की तरफ, और उसके बाद जो भी हमारा अपर चेस्ट होता है, और हमने जो आधा इंच बढ़ाया था उसको माइनस करके वहाँ पे निशान लगाया था। यानी कि इसमें नहीं बढ़ाना है, बैग में जो भी हम कटिंग करते हैं, यानी बैग में लूजिंग तो बिल्कुल नहीं देना है। आपको जो भी देना है फ्रंट में ही देना है। तो सबसे पहले मैं एक सीधा मार्किंग कर रहा हूँ। वेस्ट का शेप कैसे लगाता हूँ आप देख लो, और इस तरह से कटिंग करके बना सकते हो। देखो आधा इंच पे मैं एक निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर में। सेंटर में मैंने एक आधा इंच पे निशान लगाया। अब वहाँ से मैं नापूंगा वेस्ट को, तो जितना भी वेस्ट है उसको वहाँ से नापना है। अब यहाँ से मैंने आधा इंच क्यों कम किया वो अभी बताता हूँ आपको। अभी देखिए हमारे ये नेक है, यहाँ पे नेक का निशान हम लगाएंगे, जो भी हमारा नेक है वहाँ पे लगा लेंगे, यानी 12 इंच है तो 12 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा बराबर हो गया। अभी क्या करना है वो देख लो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये भी शेप लगाने के लिए एक टेक्निक चाहिए जो मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से मैं शेप लगा दूंगा, जो भी हमने नेक का निशान लगाया उस पर ले आकर टच कर देंगे, यानी यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कर लेंगे। ये आधा इंच मैंने यहाँ से लिया है, लेकिन अभी थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी 3 सूत के करीब हो जाएगा। तो वेस्ट का निशान मैंने 8.25 पे लगा लिया था, 4 से डिवाइड करके जो भी वेस्ट था। अब इस तरह से फिर से हम बराबर करेंगे, तो देखिए 1 सूत कम हो गया यहाँ पे। ये क्रॉस जाने की वजह से कम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो भी 1 सूत कम हुआ है वो, और यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच के करीब ऊपर उठा देंगे। ये देखिए कितना मैं उठाया हूँ, 1.25 इंच, यानी 3-4 इंच यहाँ पे उठाना है, और एक शेपर से यानी कि शेप पट्टी से शेप लगा देना है। तो इस तरह लगा लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से वहाँ से भी शेप देना ज़रूरी है सेंटर से, तभी अच्छी तरह से बैठेगा। अब देखिए हम नेक का ड्राइंग कर देंगे, तो जो भी आपको नेक देना है यहाँ दे सकते हो। मैं राउंड कर रहा हूँ, ये ब्रॉड नहीं है, नैरो है। कटिंग में थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर लूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। आपको अगर ऐसा चाहिए नैरो तो कर सकते हो, ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड कर सकते हो। और यहाँ पे अपर चेस्ट पे आपको 1/4 इंच और माइनस करना है। जो भी 4 से डिवाइड होता है अपर चेस्ट को, उससे भी यहाँ पे 1/4 इंच कम कर लेना है, ताकि ये डीप नेक है उसके लिए कर रहा हूँ। अगर डीप नेक नहीं होता तो मैं नहीं करता। और यहाँ पे मैंने वेस्ट से ला के यहाँ पे मिला दिया। अब मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। और इस तरह का आपने नहीं किया है तो करके ट्राई कर लो, करके देखो ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो अभी हम इस तरह से शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे। ये भले आपको दिख रहा है कि बहुत स्लोप है, तो इतना स्लोप देने के 2 फायदे हैं। आर्मोल में जो पीछे की तरफ जो प्लीट पड़ जाती है, निझोल पड़ जाती है, वो नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है कि कॉलर जो है यानी कि बैक का पार्ट सही जगह पे रुकेगा नेक के पास। तो इस तरह से दोगे तो सही से बैठेगा। अभी मैं बैक का कटिंग ख़त्म कर लिया, अभी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए प्रिंसेस कट को पहले कटिंग कर लेंगे। आपको इसी पे प्रिंसेस कट बना के छोड़ देना है तो प्रिंसेस कट पे भी रोक सकते हो, और डिज़ाइन पे जाना है तो डिज़ाइन भी कर सकते हो। इसीलिए मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ कि एक ही फर में से 2-3 कई किस्म के मतलब आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह डाट को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद में टेप मार देंगे, यानी चिपका देंगे इसको, और बीच वाले पार्ट को भी चिपका देंगे। तो आप 2 कलर में इसमें कर सकते हो। साइड में जो पार्ट देख रहे हो आप, उसको आप जो है रेड में, जैसे इसमें इमेज में दिख रहा है वैसा कर सकते हो। बीच में ब्लैक दिख रहा है वैसा कर सकते हो। तो आपको जैसे भी करना है सिंगल यानी एक कलर में भी करना है तो
कर सकते हो, पाइपिंग के साथ भी कर सकते हो, जैसा भी आपके हाथ में पैटर्न समझ में आता है, डिज़ाइन समझ में आता है, सब कर सकते हो। अभी देखिए मैं इसको डिज़ाइन को कटिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने बेल्ट का सेंटर कटिंग किया, अब यहाँ पे मैं चिपका दूँगा। तो इस तरह चिपका देने से बेल्ट ये अलग हो गया। अब हम कटिंग करके निकालेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। अब इस तरह कटिंग करोगे तो इससे सिंपल, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। आप कोई भी टेक्निक लगा लो, कोई भी तरीका लगा लो, करके अगर किसी को आता है इससे बेहतर तो मुझे कमेंट करो कि इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, तो करके आप दिखाओ तो भी मैं, मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा। तो देखिए मैंने कटिंग इस तरह कर लिया है, तो कैसा दिख रहा है। इसको यहाँ क्लोज करेंगे तो इस तरह से कटोरी बन जाएगा। तो आपको सिर्फ नीचे का डाट लगाना है, क्योंकि इमेज में सिर्फ नीचे का डाट मुझे दिखता है। आप जूम करके देख लेना, इसमें 2 डाट नहीं दिखता है, या प्रिंसेस कट का शेप नहीं दिखता है। तो आपको अगर 2 प्रिंसेस कट के साथ करना है वो भी कर सकते हो, सिंगल डाट में करना है वो भी कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। इस पे कटोरी ब्लाउज भी करना है तो 2 पार्ट में नीचे का पार्ट कटोरी की तरह काट के वो भी कर सकते हो। यानी कि आपके हाथ में होता है, जो पैटर्न करना है कर सकते हो, ठीक है। और ये पीछे इस तरह से हाई जाएगा, और बैक जो है मैं रख के दिखा रहा हूँ कि ऐसा जाएगा, यहीं शोल्डर पे ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसका नेक अलग बनेगा, आगे वाले का अलग बनेगा। तो इस तरह से बना के ट्राई करके आप देख लेना। और देखिए मैं इस तरह से रख के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है वो कैसा शेप दिखता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हाथ से आप मार्किंग करोगे तो वो चीज़ कर पाओगे जो आप ये फ्रेंच करवा वगैरह से नहीं कर पाओगे। मेरे पास भी बहुत सारे स्केल है, सब है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं जमता है वो, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। और अगर आप लोग को स्केल के ही मतलब ऐसा लगता है कि स्केल से लगाना चाहिए, हाथ से नहीं बेहतर आता है, तो मैं कुछ दिनों के बाद यानी कुछ महीनों के बाद में मैं स्केल का लॉन्च कर दूंगा। ऐसा स्केल बनाऊंगा कि एक बार रखोगे ब्लाउज कोई भी हो आसानी से कटिंग कर लोगे। तो मैं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, प्रॉब्लम वो है, इसीलिए मैं अभी तक डिले करते जा रहा हूँ। नहीं तो मेरे दिमाग में तो है मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को स्केल बना के दूंगा, जो फ्रेंच करवा कुछ भी नहीं उसके आगे रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आर्मोल नाप के देख रहा हूँ, तो ये 1714 आ गया है, तो यानी कम नहीं आया, परफेक्ट आ गया है, ठीक है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो आप लोगों ने वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप देख लो। तो देखिए जो भी मेजरमेंट है निशान लगा लेंगे 10 इंच पे, और यहाँ पे हमारा बाइसेप कम से कम 14 इंच का निकलेगा। तो आप चेक कर लेना, जिसका भी है ये ब्लाउज, चेक करना 14 इंच है या नहीं है। आपने मेजरमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा भी नहीं है। अब देखिए 14 इंच पे मैंने यानी 7 इंच पे निशान लगाया, और इस तरह टर्न करके देखेंगे, तो अगर 17.25 हमारा है तो 17.5 यानी कि 17.25 तक हम इस तरह बढ़ा के ले लेंगे, यानी थोड़ा लूज करके, और आर्मोल को कटिंग करेंगे, स्लीव्स के आर्मोल को। तो कभी भी बॉडी होता है, ब्लाउज का पीस होता है, उससे आर्मोल आधा इंच बड़ा कटिंग होता है, तभी अच्छी तरह से, यानी कि सेंटर पार्ट पे ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे नम दे के बिठाया जाता है। तो इस तरह से कर लेना है। बॉटम का जो भी मेजरमेंट है यहाँ निशान लगा लेंगे, और सिंपल तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब मैंने देखिए कैप हाइट नहीं निकाला है, लेकिन मैं नाप के आपको दिखा दूंगा अभी कि कैप हाइट कितना निकला है। तो ऑटोमेटिक ये निकल जाता है, कुछ भी दिमाग लगा के यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीका है। आप इस तरह करोगे आसानी से कर लोगे। इस तरह से आपने नहीं देखा होगा किसी को करते हुए, और अभी आपने अगर देखा भी होगा तो शायद हो सकता है कि वो मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा उनको आया होगा तो उन्होंने किया होगा। तो देखिए मैं नाप के दिखाता हूँ, शेप मैंने कैसा लगाया स्लीव्स का देख लो। अभी देखिए जितना इधर है इधर नाप के हम निशान लगा देंगे, और नाप के देखेंगे कितना है। तो अभी इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। तो जो किया है उनको थैंक यू, और जो नहीं किया वो आप लोग कर लो, ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिले। जो भी मैं डालूं यानी वीडियो आपको अपलोड करूं, आपको तुरंत मिले। तो देखिए मैंने किस तरह से किया है, और शेप लगा दिया स्लीव्स का। अब यहाँ पे मार्किंग करके भी दिखाता हूँ कि हमारा ये शेप से कैसा दिखता है। यानी कि ये सिर्फ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है। आप देखो कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है।